हेलो एवरीवन, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ज़्यादातर लोग फेमिलियर हैं और अगर आप नहीं जानते ब्लॉकचेन के बारे में सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस वीडियो विच आई मेड ऑन ब्लॉकचेन। सो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं और ज़्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, बट आई फील फ्यूचर में ग्रो होने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और एक स्पेशल थिंग कि आज मैं जितने भी स्टार्टअप्स के बारे में बात करने जा रहा हूं वो सारे इंडियन बेस्ड हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू टू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम पहले स्टार्टअप के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बस एक स्टार्टअप नहीं रहा है बल्कि $10 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ एक $multi-billion वेंचर बन चुका है और इसका नाम है पॉलीगॉन नेटवर्क। पॉलीगॉन नेटवर्क को हम लोग पहले मैटिक के नाम से भी जानते थे और इसको बेसिकली फाउंड किया गया है बाय 3 डिफरेंट पीपल, संदीप नहलवाल, जयंती कनानी एंड अनुराग अर्जुन। इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव था टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन। अब आप बोलोगे भाई इथेरियम ब्लॉकचेन जो कि बेस्ट अवेलेबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है मार्केट में ग्लोबली, उसमें कोई लिमिटेशन हो सकती है? और अगर है भी तो उसको हमारा छोटा सा इंडियन स्टार्टअप सॉल्व कर सकता है। हाँ भाई, ये दोनों बातें सच हैं। और अगर मैं लिमिटेशन गिनाना चाहूँ तो बेसिकली इसकी 2 लिमिटेशन है। सबसे पहली हैवी गैस फीस। अब आप बोलोगे भाई क्या इथेरियम एक कार है जो इसमें गैस फीस लगती है इसको चलाने के लिए? नहीं, गैस फीस एक टर्म है जिसको ट्रांजेक्शन फीस से रिलेट किया गया है। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक एनालॉजी लीजिए। सपोज आपके पास एक X रुपीज़ अमाउंट है और आप उस X रुपीज़ को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो और आप जब भी एक ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक उसका छोटा सा हिस्सा ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन फीस। और वैसे ही अगर आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो इथेरियम ब्लॉकचेन पे तो आपको कुछ एक ट्रांजेक्शन फीस देनी होती है अपने उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करवाने के लिए और उसको एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर करवाने के लिए। और वो ट्रांजेक्शन फीस उन माइनर्स के पास जाती है जो इथेरियम को माइन करते हैं और इसी ट्रांजेक्शन फीस को हम लोग गैस फीस बोलते हैं। और इथेरियम के केस में ये बहुत हैवी है जो कि इसकी एक लिमिटेशन बन के आया है। सो सेकेंड लिमिटेशन है लो स्केलेबिलिटी ऑफ इथेरियम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लो ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। इथेरियम ब्लॉकचेन वैसे तो बहुत अच्छा और कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म है लेकिन इसमें केवल 7 to 15 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड पॉसिबल है। वाइल ऑन द अदर एंड आप देखिए वीजा जैसे नेटवर्क 40,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड अलाउ करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन थी इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की और इन्हीं को सॉल्व करता है हमारा इंडियन बेस्ड पॉलीगॉन नेटवर्क। अब आप बोलोगे भाई इंडियन बेस्ड स्टार्टअप ने इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर दिया? तो ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा और अगर आपको इसको समझना है सो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टार्टअप के बारे में बात कर लेते हैं जो है सोल्यूलैब। तो सोल्यूलैब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि बेसिक ऐप्स और वेबसाइट बनाती है, बट पास में उन्होंने कई सारे ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं लाइक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, IoT इंटीग्रेशन विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन। और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स भी हैं लाइक DLCC जो कि अगेन एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है विच मेक्स लेंडिंग एंड बोरोइंग इजी। अब मैं जानता हूँ इतने भारी भारी टर्म्स को सुन के आपका दिमाग चकरा गया होगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो फॉर फर्दर रीडिंग एंड क्लैरिफिकेशन आई हैव प्रोवाइडेड सर्टेन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक देम आउट। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब की भी लिंक प्रोवाइड कर रखी है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो चलिए और आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टार्टअप के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है ब्लॉकसर्वे। ये एक बेंगलुरु बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पावर डेटा कलेक्टिंग प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं पहली बार सुनने में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आई विल डेफिनेटली मेक इट इजी फॉर यू। तो इसको आसान भाषा में समझे तो सपोज कीजिए अगर आपको कुछ भी डेटा कलेक्ट करना है फ्रॉम सर्टेन पीपल तो आप कुछ सर्विसेज यूज करोगे लाइक गूगल सर्विस, सर्वे मंकी एंड टाइपफॉर्म। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जितना भी डेटा इन सोर्सेज से कलेक्ट होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। मतलब केवल एक एंटिटी के पास हमारे पूरे डेटा का कंट्रोल होगा। तो आप सोचिए वो हमारे डेटा के साथ क्या कर सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों यंग माइंड्स ने बनाया ब्लॉकसर्वे जो कि एक गूगल फॉर्म की तरह ही एक डेटा कलेक्टिंग प्लेटफॉर्म है। पर अब यहाँ एक कैच है कि आपका जो भी डेटा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कलेक्ट होगा वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ना जाके एक ओपन नेटवर्क में स्टोर हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन। सो दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इंडिया में भी अब कुछ ऐसे ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं दैट हैव रियल ग्रोथ पोटेंशियल एंड आई होप सो दिस चेन कंटिन्यूज। सो आज हम लोगों ने केवल 3 ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के बारे में जाना
बट आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।